हाय एवरीवन, आप सबका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। तो हम जा रहे हैं बाहर और क्या लाने के लिए जा रहे हैं ये तो आपको आगे पता चल जाएगा। कुछ करना चाहती हूँ, इस वजह से कुछ लाना है घर पे। देखते हैं सीख पाऊँगी या नहीं। नहीं तो क्या हो जाता है ना, कुछ भी लेकर आते हैं और उसका यूज़ नहीं होता है और वैसे ही वो पड़ा पड़ा रहता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ खुद का ही आ जाए उसके ऊपर। तो चलिए, ज़्यादा नहीं आपको बोलूँगी कि क्या लाना है, उधर जाकर आपको पता ही चल जाएगा। देखते हैं कैसा मिलता है कैसा नहीं मिलता है। चलो। तो रोज़ तो बारिश शुरू ही रहती है, आज थोड़ा सा बारिश नहीं है, इस वजह से बाहर आए हैं। और बारिश अभी रुकी है, तब तक हम पहुंच जाए वही बात हो जाएगी। टू व्हीलर पे जाना है तो पूरे भीग जाएंगे और छाता तो पूरा मुड़ ही जाता है, छाते का कुछ यूज़ भी नहीं होता है गाड़ी पर जाएंगे तो। इस वजह से अभी निकल रहे हैं ताकि हम बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच सके, जब तक बारिश खुली है तब तक। और ये मेरा छोटा बेटा बोल रहा था मैं भी साथ में आऊँगा, उसको बोल रहे थे घर पे रुक जाओ, लेकिन वो रुकता नहीं है। बड़ा वाला बेटा घर पे रुक गया था, लेकिन ये छोटा वाला साथ में ही चलेगा। तो हम तो निकल गए और रास्ते में आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ट्रैफिक है। और ये मुंबई का ट्रैफिक इसी तरह से रहता है हर टाइम। घर से निकलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा जल्दी, क्योंकि अगर हम जल्दी नहीं निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद पहुंच जाते हैं। इस वजह से कोई भी काम करना होगा ना तो घर से पहले ही निकलना पड़ता है। ऐसा है मुंबई का ट्रैफिक। और यहाँ पर हम जब आए थे ना तो पूरे 15 मिनट लगे हैं इसी ट्रैफिक में बाहर निकलने के लिए। तो ज़्यादा दूर नहीं जा रहे थे, हम जा रहे थे पनवेल, और वहाँ पर जाकर हम देखने गए थे सिलाई मशीन। और एक दुकान में गए हम, वहाँ पर वो थोड़ा सा महंगा बोल रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक दूसरी जगह भी चलते हैं, दो चार दुकान ढूंढ लेंगे, तब पता चल जाएगा कि मशीन किस तरह से आता है, कम ज़्यादा में मिल जाता है ना। तो इस वजह से हम दूसरे दुकान में गए। और ये जो अंकल थे ना सच में बहुत अच्छे थे, और उन्हीं ने मशीन सजेस्ट किया, वही हमने लिया। वैसे मेरी फ्रेंड ने बोला था कि मर्फ़ी या उषा कंपनी का मशीन है ना बहुत ही अच्छा होता है। तो हमने दोनों मशीन देखा था, लेकिन मुझे मर्फ़ी कंपनी का मशीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसी वजह से हमने वही सिलेक्ट किया। और ये अंकल बोल रहे थे उतने में ही आता है, तो फौजी साहब बोल रहे थे हमें तो पता नहीं, हम पहली बार लेने के लिए आए हैं, तो उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा करके दीजिएगा। तो अंकल ने सच में दिया भी, ज़्यादा कम नहीं किया लेकिन अच्छे से दिया। और यहाँ पर वो बोल रहे थे कि पहले सीख लीजिएगा कि धागा कैसे लगाते हैं ये। तो मुझे तो पहले बोला कि आपको आता है क्या मशीन से सिलाई, तो मैंने बोला मुझे कुछ नहीं आता है, मैं तो अभी लेने के लिए आई हूँ और इससे पहले मैंने कभी मशीन चलाई भी नहीं है। और फिर वो बोल रहे थे जिस तरह से मैंने अभी धागा लगाया ना उसी तरह से आप भी धागा लगा कर देखिएगा आपको आता है या नहीं। वो सिखा रहे थे कि किस तरह से मशीन चलाते हैं। तो उन्होंने एक बार धागा लगा दिया था, वो पूरा निकाल दिया और मुझे बोल रहे थे कि अभी आप इसमें धागा लगा दो। तो सच बोल रही हूँ, 5 मिनट तो मुझे सुई में से धागा ही नहीं निकालने को आ रहा था, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। और वो अंकल को लगा होगा कि ये क्या टेलर बनेगी। तो सच में मुझे भी हंसी आ रही थी और फौजी साहब भी हंस रहे थे, बोल रहे थे कि मुझे तो उल्टे हाथ से नहीं आता है। मतलब वो ऐसा था ना कि धागा ना उल्टे हाथ से ही लगाना था, तो मुझे नहीं आता है उल्टे हाथ से कुछ करना। तो उनको बोल रही थी सीख जाऊंगी धीरे धीरे। फिर ये भैया ने है ना मशीन अच्छे से सेट करके दिया था, जोड़ कर दिया था। और मुझे भी चलाने के लिए बोला था। तो सच बोल रही हूँ 2 से 3 मिनट तो मैं उल्टा ही घुमा रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था मशीन तो ले रही हूँ लेकिन मुझे आएगा या नहीं पता नहीं। तो शुरुआत ही उल्टा घुमाने से शुरू किया है। और फौजी साहब सच में बोल रहे थे कि मशीन तो ले लिया है लेकिन सीखेगी कब क्या पता, इस तरह से। तो वो भैया ने है ना एक कपड़े पर सिलाई किस तरह से आती है वो भी बता दिया था और दिखा दिया कि किस तरह से आपको चलाना है। उनका काम है चलाना और सिखाना, और मैंने तो जितना आ सके उतना कोशिश की कि मैं सीख पाऊँ। लेकिन ठीक है, चलो मेरी फ्रेंड है, घर पर जाकर वो सिखा देगी कि किस तरह से बनाना है। और ये अंकल सच में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बातें भी अच्छे कर रहे थे और मराठी में बात कर रहे थे। और ये भैया का बीच में फ़ोन आ गया, 10 मिनट भैया रुके, फिर बाद में उन्होंने अच्छे से मशीन का सेटिंग किया और फिर वो धागा लगाए। और इसके बाद कपड़ा सिलाकर सिलकर नहीं, इसके ऊपर किस तरह से आता है वो दिखा दिया। और मैं फौजी साहब को बोल रही थी कि पुराना वाला मशीन लेते हैं, सेकंड हैंड मशीन लेते हैं, ताकि घर पे ही यूज़ होने वाला है, कौन सा मैं किसी का कपड़ा सिलूँगी, इस तरह से मैं बोल रही थी। लेकिन वो बोल रहे थे ले रहे हैं तो अच्छे से ही ले लेते हैं, इस वजह से नया ही मशीन लिया हमने। और हाफ शटर ये मशीन आया है। और बड़ा लेंगे तो भी आता है, लेकिन मैं इसी तरह से लेना चाहती हूँ क्योंकि घर के ही कपड़े मुझे सिलने हैं, बाहर के नहीं, खुद के आ जाएंगे वही बड़ी बात होगी।
और मेरी फ्रेंड है ना ऑलराउंडर है, वो कब से बोल रही थी कौन सा भी काम है ना हमें आना चाहिए, इस वजह से आप मशीन सीख लो। और जितने भी ब्लाउज ड्रेस है ना मेरी फ्रेंड ही सिलती है मेरा, और वो कब से बोल रही थी कि मैं तुझे सिखा दूँगी, तू मशीन ला। और इस वजह से मैंने ये मशीन लिया है। और हम तो आए थे टू व्हीलर पे, तो ये मशीन लेकर नहीं जा सकते थे, इस वजह से ऑटो किया। और फौजी साहब और छोटा बेटा गाड़ी पे आ रहे थे, और मैं ऑटो में इस तरह से मशीन लेकर घर पर आ गई। और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये मशीन, और मैं इसको यूज़ करेंगी तभी ये अच्छा लगेगा। और अगर मैं इसी तरह से इसको रख दूँगी ना तो सच में मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लग जाएगा। और इसके साथ उन्होंने ये सामान भी दिया है, ये सुई दिया है, इसमें ऑयल भी दिया है, छोटा सा एक रुमाल है, और छोटा सा स्क्रू भी है इसमें। इतना सारा ये इसमें दे दिया है। अब देखते हैं मैं इसका कब यूज़ करती हूँ और इसको कब मैं सीखती हूँ, ऐसा भी है। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है कि फौजी साहब ने मेरे लिए सिलाई मशीन लिया है, और इसका ज़रूर यूज़ करूँगी और जल्दी ही सीखूँगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे और एक वीडियो के साथ।